Hello बच्चों, let's see this question and the question says match list 1 of the nuclear processes with list 2 containing parent nucleus and one of the end product of each process and then select the correct answer using the code given below the list। 2013 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर ये हमें बताना है लिस्ट वन के अंदर के कुछ ये दिए गए हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, फ्यूजन और प्रोटॉन इमिशन, है ना। और यहाँ लिस्ट दो में ये कुछ इक्वेशन दी गई है, तो ये किसके अंदर आएंगे ये हमसे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके सॉल्यूशंस के अंदर अगर मैं सारी की सारी इक्वेशंस में यहाँ पर लिख दूं तो ध्यान से देखिए, इनको बैलेंस कीजिए आप। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हमारे पास में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये x आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास में -2, ये कुछ इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर है, देखिए ध्यान से बेटा, 92 है, ये 90 है, तो यहाँ पर कुछ 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में कुछ y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 4, तभी तो जाकर के हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 1, है ना। और फिर यहाँ पर भी ये कुछ वाई जेड बोल देता हूँ, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1। देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ पर मास नंबर को ऐड कीजिए, इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर को ऐड कीजिए, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 94 -57, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7, दैट इज 37। तो ये 37 पर कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी मैं ए बोल देता हूँ, और यहाँ पर ये 239 -140 कर दूंगा, तो ये 9, फिर ये 9, यहाँ पर लगभग 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज इक्वल टू 2He4। क्या आपको पता है ये वाली चीज क्या है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, है ना। ये है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो किस में से निकल रहा है बेटा, ये जो अल्फा डी के होता है ये निकल रहा है इसमें से, दो में से। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसके साथ में आ जाएगा 2, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आप सबके लिए एक एक करके इस तरीके से देख सकते हो। और आपको ये भी बात पता है कि अल्फा पार्टिकल जब भी अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक मास नंबर 2 से कम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, और मास नंबर 4 से कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कि हमारे पास में प्रोटॉन इमिशन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है बेसिकली, दैट इज 1H1, ठीक है। ये क्या होता है 1H1, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, है ना। ये क्या होता है हमारे पास में, दैट इज प्रोटॉन, ओके। तो प्रोटॉन जब भी इमिशन होता है वो कहां पर निकल रहा है, यहाँ पर, यानी कि Z इज इक्वल टू H होगा। तो प्रोटॉन इमिशन के लिए जो हमारे पास में इसके लिए जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 3, ठीक है। किसी के लिए भी करके देख सकते हैं। फिजन के अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो लगभग बराबर सेम सेम में टूटता है, ठीक है। सेम सेम में टूटता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 57 है लगभग, और यहाँ पर है 37, इसके अंदर टूट रहा है, जो कि इसको मतलब करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो जो इसके साथ में आ जाएगा दैट इज 4, है ना। और जो बीटा प्लस डी के जो होता है बेसिकली, अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो मास नंबर जो है वो रिमेन अनचेंज्ड होता है लगभग, वाइल द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है देखिए, एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ गई ना यहाँ पे, इस वाले में ध्यान से देखिएगा। तो एटॉमिक नंबर में 1 की कमी आ गई, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाली चीज आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा हमारे पास में, दैट इज बीटा प्लस डी के हो रहा है ना। तो जो इसके साथ में आ जाएगा दैट इज 1, ओके। यही है हमारे पास में। प्रोटॉन को हम लोग 1H1 से बताते थे, ये वाली चीजें छोटी छोटी याद होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो सीरीज बनी दैट इज 2143, है ना। और जो 2143 जो आ रहा है दो हमारे सी में आ रहा है, सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से। तो सी हो जाएगा बेटा हमारा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।